नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। सोशल मीडिया पर बुनियादी ढांचों को लेकर अब नितिन गडकरी के दुष्प्रचार का पर्दाफाश करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से सरकार के दावे सोशल मीडिया पर की जाती है और उपलब्धियों का ढोल पीटा जाता है, उसे देखने के बाद तो जमीनी हकीकत बताना हमारा दायित्व बन जाता है। इसलिए यह सच आपको बताना जरूरी है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। पूरे देश में भाजपा की सरकार है और उनके मंत्रीगण सोशल प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े दावे करते फिर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की सच्चाई ठीक उस दावे के विपरीत है। चारों तरफ भ्रष्टाचार की गंदगी फैली हुई है। जनता उस गंदगी को झेलने पर मजबूर है, क्योंकि जनता तो अपना सर्वहितैषी सरकार को मान चुकी है। तो अब ऐसे में आपने एक कहावत जरूर सुना होगा कि बहती गंगा में हाथ धोना, लेकिन यहाँ मैं बहती गंगा नहीं कहूँगा, क्योंकि गंगा तो ऐसी है जो मनुष्यों के जीवन और मरण को भी पवित्र कर दे। इसलिए इसे बहती गंगा के बदले बहते भ्रष्टाचार के नालियों में हाथ धोना यह कहना उचित रहेगा। यह सरकार यही कर रही है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को ये क्यों नहीं दिखाई देता? अगर यही करना था तो फिर सरकार में आने की क्या जरूरत थी? पिछले 11 साल से देश और कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार है और सब जगह यही हाल है। कहीं सड़कें टूट चुकी है तो कहीं पुल टूट रही है। इतना ही नहीं, नवनिर्माण सड़क और पुल बेकार हो चुकी है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द 2029 का चुनाव बनेगा और भाजपा के लिए 2029 में उनके पतन का प्रतीक होगा। अब आप देखिए, ये नागपुर है, नितिन गडकरी का निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ कुछ दिन पहले ही एक फ्लाईओवर बन रहा था, जिसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार की चपेट में पड़ी यह फ्लाईओवर उद्घाटन से पहले ही धंस गया। इसका जवाबदेही कौन है और कहाँ है? इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश की हालात देखिए। यहाँ भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कारनामे देखकर आपको लगेगा कि सरकार कैसे जनता को सिर्फ मूर्ख बना रही है। मध्य प्रदेश में 16,000 करोड़ का हाईवे उद्घाटन से पहले ही धंस गया। क्या आप भ्रष्टाचार की कल्पना कर सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह उड़ीसा में बना फ्लाईओवर है, जो मई में उद्घाटन किया गया। इस फ्लाईओवर की कुल लागत 60 करोड़ का है और अब यह फ्लाईओवर ढह गया है, लेकिन इसमें क्या किसी ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया या कोई कार्रवाई की गई? इसका भी जवाब मिलना मुश्किल है। ऐसे ही राजस्थान में एक सड़क उद्घाटन से पहले ही बह गई। इस पर भी किसी की जवाबदेही नहीं है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि जवाबदेही क्यों नहीं लिया गया। यह इस सरकार की वास्तविक सच्चाई है। अगर कोई घटना हो भी जाए तो यह सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। राजस्थान के अजमेर में एक हफ्ते पहले ही 243 करोड़ रुपए की लागत से एक पुल बनकर तैयार हुआ। बारिश के बाद ही पुल में कई जगह गड्ढे हो गए, जिसके बाद कोर्ट ने इसे बंद करने का आदेश दिया। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस डबल इंजन सरकार की ताकत यह है कि गुजरात में मोरबी ब्रिज गिरने पर 135 लोगों की मौत हो गई थी, मगर सरकार को तो मौत की ही राजनीति करनी है ताकि सुल्तान साहेब की सल्तनत चलती रहे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में गुजरात में हुए पुल हादसे को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसमें 18 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि पुल के बारे में 2 साल पहले ही सूचित किया गया था। लेकिन सरकार तो जनता की मौत देखने की आदी है, इसलिए इसको ठंडे बस्ते में डालकर सो गए और इंतजार करते रहे कि कब यह पुल टूटे और लोगों की मौत देखने को मिले, ताकि हमारी राजनीति की धार चमकती रहे। इस हादसे की जिम्मेदारी भी किसी ने नहीं लिया, सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति करते रहे। इतना बड़ा हादसा हो गया, कई लोगों के घर उजड़ गए, कितनों के परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन सुल्तान के सहायक भाजमुल्ले विपक्ष को इसका दोष देने में लग गए। किसी ने ना तो इस्तीफा दिया, ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया। यह भाजपा शासित गुजरात है और शीर्ष स्तर के शहर में सामान्य बारिश के बाद भी स्थिति दयनीय हो जाती है। गुजरात के अहमदाबाद में हाटकेश्वर ब्रिज, जो 42 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ, महज 5 साल बाद जर्जर हो चुका है। अब इसे 3.9 करोड़ रुपए में गिराया जाएगा। यही तो है नरेंद्र मोदी जी का असली गुजरात मॉडल। इसके बाद और आगे चलते हैं। अभी कुछ दिनों से दिल्ली और गुड़गांव के कई इलाकों में लगातार बारिश हुई,
जिसके बाद सड़क और नाले में अंतर करना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों जगह पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। देश की राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम में ऐसा हाल है कि लोगों के आवाजाही ठप हो गए हैं, जिसको कवर करने पहुंचे एक रिपोर्टर सड़क पर तैरते हुए रिपोर्टिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, भाजपा शासित गुरुग्राम में देखिए कैसे सड़क धंस गई और ट्रक जमीन पर गिरा है। लेकिन क्या इस पर गोदी मीडिया भाजपा से सवाल पूछेगा? यह तो संभव नहीं है। परंतु फिर भी शुभंकर मिश्रा ने मोदी सरकार और नितिन गडकरी की पोल खोली और उन्होंने बताया कि मोदी सरकार में लगभग 500 से ज़्यादा पुल ढह गए। इसके अलावा आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र में भी यही हाल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक आदमी अपने हाथों से सड़क को तोड़ रहा है। अब ईर्ष्यालु और उदारवादी कहेंगे कि ये तो AI वीडियो है। इतना ही नहीं, बीड़ महाराष्ट्र में इंजीनियर साहब पूरी टीम के साथ सड़क का मुआयना करने पहुंचे थे, तभी सड़क ने रिश्वत का वजन नहीं झेला और ट्रक पलट गया। इसे कहते हैं करप्शन का लाइव क्रैश टेस्ट, वो भी बिना सीट बेल्ट के। इसके अलावा हाल ही में हुए वडोदरा ब्रिज हादसे के बाद एक और खतरे वाली ब्रिज का वीडियो वायरल है और यह वीडियो है झारखंड के खूंटी जिले से। झारखंड के खूंटी जिले से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए गिरे हुए पुल पर बांस की सीढ़ी का सहारा लेकर जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई इस पर बीजेपी के नेताओं से सवाल कर दे तो उनका जवाब सुनकर रिपोर्टर भी सोच में पड़ जाता होगा कि कहीं गलती से सावन की टर्टर करने वाली मेढक से सवाल कर लिया होता तो उससे बेहतर आवाज सुनने को मिलता। मगर क्या करे, जब रिपोर्टरों ने दिल्ली सीएम से पूछ ही लिया तो मैडम जी से जवाब तो सुनना ही पड़ेगा। सीएम मैडम ने झट से जवाब दिया कि बारिश होगा तो पानी तो जमा होगा ही, अगर पानी नीचे जाएगा तो नीचे कोई तवा तो लगा नहीं है जो एवापोरेट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे मंत्री जी हैं मध्य प्रदेश की, और उन साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने भी जवाब दिया और उन्होंने कहा जब तक सड़कें रहेगी तब तक गड्ढे रहेंगे। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि नितिन गडकरी का प्रचार 100% है और प्रदर्शन 0%। अगर कुछ है तो इस सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।